राधा 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 संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सौरभ यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या 24 घंटे में ही भगवत साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, 1 सेकंड में हो सकता है और कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि भागवत साक्षात्कार भगवान की कृपा से होता है। किसी तपस्या या साधना से भगवान को अधीन नहीं किया जा सकता। किसी तपस्या और साधना में इतनी ताकत नहीं कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को कि अभी प्रकट हो। और उसे 24 घंटे रोते हुए बीत रहे, व्याकुल है प्राण निकलने को, तो भगवान मिल जाएंगे। अब ऐसी व्याकुलता हो, ऐसी तन्मयता हो, ऐसा लालसा हो, तो भगवान मिल सकते हैं। जितनी जल्दी लालसा प्रकट हो जाए ऐसी कि अब जिया न जाए भगवान के बिना। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान के दर्शन कब होते हैं? तो गुरु ने कहा चलो यमुना स्नान करते हैं। तो यमुना जी में ले गए, डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया ऊपर चढ़ बैठे, तो 1 मिनट में एकदम बोले गुरुजी अगर आप छोड़ न देते तो मर ही जाते। बोले जब जैसी अभी श्वास लेने के लिए तुम्हें व्याकुलता हुई, ऐसी भगवान से मिलन की जब व्याकुलता होगी तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो 1 दिन में होती है कि 1 महीने में होती है कि 1 साल में होती है कि 1 जन्म में होती है कि 1 कल्प में होती है, वो तुम्हारी दौड़ है। जितना भजन करोगे उतने व्याकुलता बढ़ेगी, उतने संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये सब होता चला जाएगा। भजन करने से है, भजन करो। समझ पा रहे हो? खूब भजन करो। पुष्प जी। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि रही ना सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। महाराज जी, ऐसी तड़पन, ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा होती है प्रियाजू के लिए? पहले रसिक महापुरुषों का संग करे। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती अन्य साधनों से, जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा। रसिक जो केवल प्रिया प्रीतम में ही तन्मय है। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रीति, प्रक्षण वर्धमान प्रीति, लाडली लाल को दुलार करने की वृत्ति, वही रसिक महापुरुष जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना में मगन है। पहली बात तो रसिकों का संग, और दूसरी बात जैसे हित हरिवंश अनंत सचु नाही, बिनु या रजहि लिए रहो को काहो मन दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये ठसक हो जाए मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्रिया जी। तीसरी बात, वृंदावन की रज का सेवन करे। चौथी बात, हर समय नाम जप करता रहे। पांचवी बात, बिना प्रिया प्रीतम को भोग लगाए कुछ खाए पिए ना। छठवीं बात, रोज चरणामृत का पान करे।
अगर हम ये नियम धारण कर ले और ये लंबे समय तक नियम चले तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए। ये जो हम साधन बता रहे पहले उसे करो। रसिकों का संग बताया, जो 6 बातें बताए, इनको जीवन में उतारो, फिर अपने आप सब हो जाएगा। धैर्य पूर्वक जो कहा जाए वैसे चलो। जी सार्थक जी गाजियाबाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने कि हमारी भक्ति सच्ची है या बस मन और अहंकार को अच्छा महसूस कराने का? जब हम हर समय दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण होने लगे, प्रियालाल का स्मरण होने लगे, तो जानना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ी है। और जब केवल पूजा पाठ किया थोड़ी देर, इसके बाद मनोरंजन, संसार का चिंतन, उसी में हम फंसे हुए हैं, वो भक्ति नहीं है। उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर श्वास में इष्ट देव का स्मरण करना। यदि भगवत स्मृति बढ़ रही है तो आपकी भक्ति ठीक है, और यदि भगवत स्मृति नहीं बढ़ रही तो भक्ति में कहीं दोष है, उसको छोड़ दो। जो आप दोष, कोई गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत खाना, इनको छोड़िए। अगर इनको छोड़ दोगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, और उस बढ़ने का फल है सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति बढ़े, यही समस्त साधना का फल है। और प्रीति का स्वरूप है स्मरण। जितना स्मरण करोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। खूब भगवत स्मृति बढ़े, यही भक्ति का लक्षण है कि शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में है। सुरेंद्र लोधी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि न्याय करने के समय न्यायाधीश की मूल शर्त ज्ञान और चेतना है, तो फिर ये क्यों देखा जाता है कि जब भगवान के द्वारा दंड विधान होता है तब हमें कुछ याद नहीं रहता, बट हमें उस कर्म का फल मिलता है जो हमें याद ही नहीं है? महाराज जी, याद न रहे तो क्या कर्म तुम्हें दंड नहीं देगा? तुम किसी का कर्जा लिए हो और तुम भूल जाओ तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी याद तो बहुत कमजोर है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, याद है? 9 सेकंड की भी याद है, और इसी जन्म में तो रहे, माँ के गर्भ में रहे कि नहीं रहे? तो अपनी याद तो बहुत कमजोर याद है। हो तो तुम ही, शरीर बदल गया। अब पूर्व में कर्म तुमने जो किए हैं वो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे 10 वर्ष मुकदमा चलता है, आप भूल जाओ कि कत्ल किया था, लेकिन आपको जो सजा है, आजीवन सजा, फांसी की सजा, वो तो मिलेगी ना। अब कह दो हम भूल गए तो हमको क्यों सजा मिलती है? भूल गए तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है। नहीं, तुमने जो जो अपराध किए हैं या जो जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। अच्छा, शरीर बदल जाते हैं। शरीर माने पोशाक। तो आप पहले जब कत्ल किए तो धोती कुर्ता पहन के किए थे, लेकिन अब जब आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप पैंट शर्ट से लड़ रहे हैं, तो आपको सजा नहीं होगी क्या? सजा तो होगी ना। तो जैसे आप पूर्व जन्म में स्त्री थे या पुरुष थे या क्या थे, आपने पाप किया, अब इस जन्म में आप पुरुष स्वरूप में बालक हैं अभी, तो आपको भयंकर दंड मिला। तो अवस्था थोड़ी देखता है, कानून अवस्था नहीं देखता। जो भागवतिक कानून है वो अवस्था, वो गर्भ में भी दंड दे देगा। गर्भ ही नष्ट हो गया, वो तो दंड विधान कर्म के अनुसार जो आएगा। तो ये थोड़ी देखा जाता है कि बालक बूढ़ा जवान, ये तो कपड़ा है बाहरी, बालक बूढ़ा जवान। जीवात्मा तो पुरातन है ना, भगवान का अंश है ना, और वही गलती करवा रहा तो उसी को भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हो आप? तो हमारी स्मृति तो बहुत थोड़ी, हम इसी जन्म की बातें। परसों क्या खाया था 12 बजे दोपहर के? हमारी तो स्मृति बहुत छोटी है, नहीं है? कि अगर हम अचानक पूछे, हम ही से पूछ लो ना कि आपने परसों दोपहर के क्या पाया था, सोचना पड़ेगा। परसों की बात, जबकि हमने खाया है, सोचना पड़ेगा हमें
तो फिर हमारी सोच तो बहुत कमजोर सोच है। हम अपनी सोच के अनुसार न्याय कैसे मांग सकते हैं? हमने जो जो किया जन्म जन्मांतरों में, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। कुछ माफ भी हो जाते हैं क्या महाराज जी? हाँ, भजन करने से माफ हो जाते हैं, भजन करने से माफ हो जाते हैं। भजन करो, तपस्या करो, तीर्थयाटन करो, पवित्रता पूर्वक दान करो, भगवान का नाम जप करो, इसी से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध जो है वो भोगना पड़ता है, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसी जन्म में महाराज जी दंड किए, मतलब पाप किए, तो इसी जन्म में दंड क्यों नहीं मिलते? बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ा कानून है। कभी कभी मुकदमा चलता रहता है और वो जो क्रिमिनल काम करने वाला होता है वो मर जाता है पहले, अब उसका फाइनल ही नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसे समय फाइनल होता है कि बुढ़ापा आ गया उसका, लड़ते लड़ते अब बोले आजीवन कारावास। एक महाराज जी बता रहे थे 45 साल बाद उसका निर्णय हुआ कि ये बाइज्जत बरी कर दिया जाए, इसका वो 45 साल जेल में ही रहा। 45 साल जाओ, तो ये प्रारब्ध भोग है। तो देखो यहाँ जबकि एक देश की सरकार है तो इतना समय लेती कि नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का न्याय है जहाँ, वहाँ तो जन्म का जन्म लग ही जाता है, वहाँ तो लग ही जाता है ऐसे। ओमकार जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो मान लेते हैं कि इस कलयुग में मैंने अच्छा भजन करने का प्रयास किया किंतु मेरी मृत्यु बिना भगवत प्राप्ति के हो गई, तो मेरा अगला जन्म किसी अन्य युग में हुआ तो मुझे उस युग के आधार पर? अन्य युग में नहीं, इसी अभी तो बहुत बड़ा युग है, इतनी देर थोड़ी तुम वैकुंठ या स्वर्ग में रखे जाओगे, बहुत बड़ा युग है। 4,32,000 वर्ष की आयु है, तो अभी तो 32,000 में 5-6 हजार वर्ष हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की। अभी हम सैकड़ों बार जन्मे मरेंगे, 1-2 बार थोड़ी। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो हो गई, और अगर जो भजन प्रयास करता है और उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती तो उसको अगला जन्म जो है बड़ा सुविधाजनक मिलता है। धनी मानी पुरुषों के यहाँ, और भक्तमान, धनी मानी भी हैं और भक्तमान है, बचपन से ही सब सुख ऐश्वर्य और बचपन से ही भागवतिक वातावरण। भगवत प्राप्ति के लिए उसको जितनी सामग्री चाहिए, पूर्व जन्म में जो साधना की वो तो जागृत हो ही जाएगी, और वर्तमान में उसे बड़ी अनुकूलता मिलती है, तो बचपन से ऐसे संस्कार बन जाते हैं और भगवान की उसे प्राप्ति हो जाती है। वो नष्ट कभी नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता, भगवान का भजन कभी नष्ट नहीं होता, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो अपना रंग दिखा के ही रहती। जब पाप कर्म अपना रंग दिखा देते हैं तो भक्ति रंग क्यों नहीं दिखाएगी? जब असत कर्म भोगना पड़ता है तो सत्कर्म का फल तो आनंद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो। नितिन बजाज जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी जब सब कुछ भाग्य पर निर्भर है तो क्या हम जो नाम जब सब कुछ भाग्य पर निर्भर कैसे है? ये किसने कह दिया तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है? कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। जिसे आप भाग्य कहते हो ना, उसे शास्त्रीय भाषा में दैव कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, विधान कहते हैं, नियति कहते हैं। उसी को कहते हैं कि तुम्हारी जो नियति में है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 2 कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये 2 चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, भजन, ये आपके ऊपर है। इसे क्रियमाण कहते हैं, उसे प्रारब्ध कहते हैं जो लिखा है, और जो आप करोगे ये नया कर्म क्रियमाण है। और जो आपके अनेक जन्मों का किया हुआ कर्म जमा है
उसे संचित कर्म कहते हैं। तो संचित कर्म भगवान की शरण में होकर भजन करने से भस्म हो जाता है, और क्रियमाण भगवान को समर्पित हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, भोग लेता है, वो तीनों कर्मों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। इनका कहने का भाव है कि महाराज जी, जब मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन अभी नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास, ये आपका प्रयास है और भगवान की कृपा, दोनों सफल हुई तो भजन प्रारंभ हो गया, और उसी के प्रभाव से आप सत्संग में, वृंदावन धाम में, संत सभा में बैठे। अब इसका प्रभाव आपको और आगे आध्यात्म में बढ़ाएगा। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है, ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। जैसे आप वृंदावन आ रहे हैं, कोई घटना घट गई, तो वृंदावन आना तो बहुत बड़ा धर्ममय कार्य था, लेकिन घटना गलत घट गई तो ये प्रारब्ध होगा। या वृंदावन जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए, तो नया क्रियमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब आता है। तो नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं। समझ पाए आप? सरिता जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कामनाओं, इच्छाओं और लिप्साओं से कैसे मुक्ति प्राप्त करें? प्रयत्न करने पर भी नहीं जा रहे। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक ये कामनाएं सुरक्षित रहती हैं। जब तक कामनाएं सुरक्षित रहती हैं तब तक स्वप्न में भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। तो संतोष कैसे आवे? जब बहुत बड़े धनी श्री भगवान से हमारा संबंध जो है वो जब हम मान लेते हैं कि भगवान मेरे, तो मुझे संतोष हो जाता है। भगवान के संबंध से ही संतोष आएगा और भगवान के भजन से ही संबंध पुष्ट होगा। जो है वही स्वीकृत हो जाएगा। हमारा भगवान से संबंध जन्म जन्मांतरों से है, हम उनके अंश है। ये सांसारिक संबंध तो अभी कुछ वर्षों का है, हम तो भगवान के हैं। तो जब भगवान से संबंध हो जाता है तो सारी कामनाएं या तो पूर्ण हो जाती हैं और या शांत हो जाती हैं। परम संतोष हृदय में हो जाता है। देखो, भगवान से जरा सा लगाव हुआ कि बड़े बड़े राजपाट वैभव छोड़ दिए लोगों ने। तो हम जो सुख चाहते हैं वो भगवान से संबंध रखने वाले छोड़ देते हैं। इसका मतलब बिना भगवान से संबंध स्वीकार किए इस माया की कामनाओं से हम निवृत्त नहीं हो सकते, और कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। एक कामना के बाद दूसरी कामना, एक दूसरी कामना के बाद तीसरी, ये चक्र चलता रहता है। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की महिमा सुने, लीला कथा सुने, भगवान को अपना माने, इन्हीं के बल से हमारी कामनाएं शांत हो जाएंगी। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान सब कुछ हैं। उन्हीं की कृपा से हमारी कामनाएं शांत होंगी। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। किसका प्रश्न है? समझ पाए आप? तभी सब कामनाएं और जितनी वासनाएं, लिप्साएं, ये सब शांत हो जाएं। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी छुपी हुई मन की वासनाएं बाहर निकलती हैं और भस्म हो जाती हैं। जब नाम जप करते हैं इतना आनंद आता है कि और कोई कामना ही नहीं रह जाती। इसलिए हम भगवान की शरण में होकर नाम जप करें तो सारी कामनाएं, वासनाएं, लिप्साएं सब शांत हो जाएंगी। चिंता न करो, चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। नादिया जी, कजाकिस्तान। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कैसे आत्मा की आवाज सुने और खुद पर आत्मविश्वास करें। असल बात, आत्मा की आवाज किसी और की आवाज थोड़ी है। आप आत्मा की आवाज सुने तो आत्मा और हो गई, आप और हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी ही आवाज है, आप ही आत्मस्वरूप है। तो जब तक देह भाव रहता है तब तक मन की आवाज सुनी जाती है, अपनी आवाज नहीं। अपने हृदय से जो बात आती है गलत है मत करो, तो धीरे से एक बार आती है गलत है मत करो। बस हमको अनुसुनी जहाँ किए तो मन जोर पड़ करो करो, बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसा वैसा प्रलोभन। तो हम मन की बात तब तक सुनते हैं जब तक देह भाव है, देह में अहंकार है, तब तक मन की बात सुनते हैं। और जब प्रभु में अहंकार समर्पित हो जाता है तो हम आत्मा की बात सुनते हैं, जो अंदर सद्गुरु रूप से आत्मस्वरूप आवाज, उसी से तो महापुरुष बन जाते हैं। जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो महापुरुष बन जाते हैं, और जो मन की आज्ञा का पालन करते हैं वो जेल नरक दुनिया का सब प्रपंच मिलता है। जितनी जेल भरी है ये सब मनमानी करने से ही भरी है। कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो मन की सलाह है उसी को हम मान लेते हैं। तो हम नाम जप करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें और पवित्र आचरण करें तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी तो वो आत्मा की आवाज सुनेगी। अभी अपवित्र बुद्धि है तो केवल मन की बात सुनती है, आत्मा की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देती है। तो हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, इसके लिए साधन करो, भजन करो, अपवित्र आचरणों का त्याग करो, गंदा भोजन त्याग करो, जिससे आपका बुद्धि पवित्र हो। और वो बुद्धि, पवित्र बुद्धि आत्मा की आवाज सुने, अर्थात गुरु, संत, शास्त्र, ये सब आत्मा की आवाज है। गुरुजनों की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी, ये सब आत्मा आवाज है। अगर इसको मान लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। सुनील शर्मा जी, राधा वल्लभ से श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी जब भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर थे तब श्री कृष्ण भगवान से बोले कि मेरी बुद्धि अभी तक कुंवारी है, आप इसका वर्णन करें। तो कुंवारी बुद्धि का महाराज जी क्या आश्रय है? जैसे हमारी बुद्धि वर्ण कर लेती है किसी भोग को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को। भीष्म जी की बुद्धि ने न किसी भोग का वर्णन किया, न किसी वस्तु का वर्णन किया, न स्थान का। जैसे हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद के अधिकारी भीष्म जी थे, स्वतंत्र, निर्विरोध, लेकिन अपने पिता की सुख की कामना को पूर्ण करने के लिए सत्यवती जी को ये वचन दे करके लाए कि मैं कभी सिंहासन पर बैठूंगा ही नहीं, बैठूंगा ही नहीं, जो बैठेगा उसकी रक्षा भी करूंगा। तो बोले आप सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो आपके पुत्र बैठ जाएंगे। निषाद राज बोला। तो भीष्म जी ने कहा मैं संकल्प लेता हूं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो न पद, न कोई भोग, न कोई वस्तु, न कोई स्थान। कह रहे हे श्री कृष्ण मेरी बुद्धि अब तक कुंवारी रही है, अब आप इसका वर्णन कर लीजिए। ऐसा कोई बिरला ही बोल सकता है, सबको बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि बेविचारणी है। नहीं, आज इसका वर्णन, कल उसका वर्णन, कल वो भोग, परसों वो भोग, नरसों वो व्यक्ति था। तो ये चल रहा है ना, ये बेविचारणी बुद्धि है। उनकी अव्यभिचारणी ब्रह्मचारणी बुद्धि है। कभी किसी पद, कभी किसी भोग, कभी किसी सुख को स्वीकार ही नहीं किया। आजीवन परोपकार में पिता, सिंहासन, समाज सबकी सेवा में व्यतीत कर दिया। वो महापुरुष कह रहे हैं कि आज तक मेरी बुद्धि कुंवारी रही, किसी का वर्णन नहीं किया। हे श्री कृष्ण अब आप इसको स्वीकार कीजिए। समझ में आया बात? न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान की प्राप्ति हेतु केवल नाम जप ही या जप तप ही एकमात्र मार्ग है? बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नरुत रहे पारा। कृतयुगम ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरई परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनाथ। सतयुग में भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता था, ध्यान योग के द्वारा। त्रेता में भगवान को यज्ञ प्रधान साधनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता था। द्वापर में पूजा प्रधान और कलयुग में नाम प्रधान। युग धर्म का प्रभाव है ना। अब जैसे आप यज्ञ करना चाहें तो यज्ञ में कुंतलों घी लगता है। अब बोलो शुद्ध घी कुंतलों कहाँ आएगा? पहले यज्ञ को नष्ट करने के लिए राक्षस चर्बी आदि मांस आदि अभक्ष पदार्थ फेंक देते थे यज्ञ कुंड में, तो यज्ञ नष्ट हो जाता था। अब चर्बी का ही घी बनता है तो यज्ञ कैसे होगा? नहीं, आप विचार करके देखो। और दूसरी बात, जौ धान्य आदि जो यज्ञ में लगते हैं वो परम पवित्र होने चाहिए। अब केमिकल और खाद डाल करके तो पैदा किया जा रहा है जौ धान गेहूं आदि, तो वो सब यज्ञ लायक नहीं रह गया। और तीसरी बात, त्रिकाल संध्या करने वाले विद्वान ब्राह्मण, पवित्र ब्रह्म ऋषि होंगे। अब बहुत त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे, भारत भूमि है, बहुत कम ऐसे हैं जो त्रिकाल संध्या करते हो। नहीं, प्रायः संध्या वंदन सब भूल गए लोग। 9 बजे तक सो के उठते हैं तो संध्या क्या करेंगे? संध्या करने के लिए तो 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह, शौच स्नान करके, व्यायाम करके, प्राणायाम करके, सूर्य अर्घ देकर गायत्री जपते हुए। तो वो शाम टाइम लोग, अब तो बहुत ही धर्म का लोप सा हो रहा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब शास्त्रों में लिखा रह गया। माता पिता से असभ्य व्यवहार करते हैं, अतिथि का आदर नहीं करते हैं। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही रह गया। ध्यान आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। यज्ञ लायक नहीं रह गए क्योंकि वो सब सामग्री सब, अच्छा मान लो 50 ग्राम अशुद्ध घी आ गया तो यज्ञ भ्रष्ट हो गई, यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। वो तो ऐसे जरा सब डालते थे राक्षस लोग आकर के, जैसे विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो यज्ञ कुंड में जरा सा पवित्र वस्तु डाल दिया, वो यज्ञ भ्रष्ट हो गई। तभी तो राम लखन जी को रक्षा के लिए ले गए थे कि हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। जब जब हम यज्ञ करते हैं तब तक वो हड्डी मांस या कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे हमारी यज्ञ जो है वो नष्ट हो जाती है, तो आप कृपा करके यज्ञ पूर्ण कर दो। तो यज्ञ वाला समय नहीं रह गया। और पूजा, अब पूजा के लिए कौन से दाल भी रंग के आ रही है। मूंग की दाल भी आप धो के देखिए तो हरा रंग छूटेगा। मतलब कोई फल ऐसा नहीं जो केमिकल से पोषित ना हो रहा हो, केमिकल से पोषित। तो पूजा का भी डामाडोल है, पूजा से भी भगवत प्राप्ति। अब एक रह गया जो निर्विकार है और निर्विकार कर देगा। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। इसमें न पैसा लगता है और न मिलावट है, परम शुद्ध सच्चिदानंद भगवान का नाम। और ये नहीं कि केवल कलयुग में ही, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। चहुजुग चहुश्रुति, चारों वेदों में और चारों युगों में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। लोकहु वेद न अनुपाओ। लोक और वेद में और उपाय नहीं, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का उपाय भगवत नाम है। आप समझ पाए? अंशिक योशी जी देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है या संसार में रहकर कोई पूरी तरह से मुक्त हो सकता है क्या? भाव बदलना आवश्यक है। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी भेष में रहें, अगर उद्देश्य हमारा मोक्ष या भगवत प्राप्ति है तो हमें भाव बदलने की आवश्यकता है। यदि हमारा भाव सांसारिक रहा
तो घर परिवार छोड़ने का, बाबा जी बनने का, बैरागी सन्यासी बनने का कोई लाभ नहीं है। यदि हमारा भाव भागवतिक है तो हम पैंट शर्ट में भी भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जो एक सन्यासी को गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है जो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का गुण कीर्तन करते हुए पाप रहित जीवन व्यतीत करता है। जो एक विरक्त की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। बात है अंदर के उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना। हमारा उद्देश्य यदि धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, भोग है, तो चाहे वो निवृत्ति परायण हो चाहे प्रवृत्ति परायण हो, दोनों की दुर्गति है। उद्देश्य श्री भगवान है या मोक्ष है, हमारा चिंतन भागवतिक है, आध्यात्मिक है, तो वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों मोक्ष के अधिकारी होंगे। छोड़ना क्या है? हम लोग क्या छोड़ते हैं? राग, आसक्ति। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होंगे, हमारे घर में 500 लोग हैं। तो क्या छोड़ा? छोड़ा क्या? आसक्ति, राग, उसका अभिमान। वो आप गृहस्थी में भी छोड़ सकते हैं। हम लोग वैराग्य मार्ग में चल करके गंगा यमुना आदि नदियों का सेवन करते हुए, व्रत उपवास तप करते हुए जिस मार्ग में चले, उस मार्ग के अनुभव की बातें आपको 2 मिनट में बता देते हैं। अगर वो बात स्वीकार कर लो तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए सत्संग की समानता किसी से भी नहीं की गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो विरक्त भगवत प्रेमी महात्मा जन जीवन भर तपस्या करके बात समझ पाए, वो बात हमें 2 मिनट में बता देंगे। मतलब 20 वर्षों की बात 2 मिनट में हमको मिल जाएगी, अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनकर उसे स्वीकार कर ले। उसी गति में पहुंचेंगे जहां महापुरुष गए, वहीं हमें जाना होगा। तो इतना तो जरूर है कि पापाचरण नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये दोनों के लिए समान है। भगवत चिंतन निरंतर होना चाहिए, दोनों के लिए समान है। शरीर और शरीर के संबंधी भोग और संबंधी रिश्ते नातेदारों की आसक्ति का त्याग, ये दोनों के लिए समान है। तो एक हमारे भगवान ने मार्ग बना दिया है, निवृत्ति मार्ग, वैराग्य परक असंग होकर जीना। प्रवृत्ति मार्ग, जो संग्रह और सबके बीच में जीना पर अनासक्त होकर जीना। निर्ममो निरहंकारा, जो निर्मम होकर के रहता, सबकी ममता ताग बटूरी, मम पद मन ही बांध बर डूरी। घर परिवार में रह रहा लेकिन उसको प्यार भगवान के चरणारविंद से है, तो गृहस्थी उसके लिए बाधक नहीं है। और संसार की आसक्ति, मान प्रतिष्ठा, भोग वासना है तो विरक्ति उसके लिए साधक नहीं है। कहाँ भाग के जाओगे? हमें वो स्थान बताओ जहां विरक्ति का हो। कहाँ भाग के जाओगे? भागे तो हम लोग, कहाँ भाग के गए? कहीं नहीं। भगवान के चरणों का चिंतन अनासक्त होकर के करना, यही सब शास्त्रों का सार है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। यहां न गृहस्थ कहा न विरक्त कहा, भगवान ने कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो इसलिए देश या वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। अपना लक्ष्य चयन करो और लक्ष्य के मार्ग पर चलो। निरंतर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत समागम करो, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र चिंतन, हो गया।
चाहे वो गृहस्थ चाहे विरक्त हो, भगवत प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी जैसे आपने अभी बताया कि उसका अंदर से हमें राग त्याग करना है, तो महाराज जी इस बात की स्वीकृति कर लेना कि ठीक है मेरे गुरुदेव ने ऐसा बोला है, और फिर उसको और ज्यादा पुष्टता नाम जप से मिले। हाँ, पुष्टता तो नाम भजन से मिलेगी, केवल सुन लेने मात्र से नहीं हो। नहीं मिलेगी। बहुत जानकारी है सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग कहाँ कर पाते हैं? प्रयोग वही कर पाते हैं जो भजन करते हैं। जो जितना भजन करते हैं उतने ही जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे। नहीं, जानकारी तो सबको है। इससे बढ़िया जानकारी क्या होगी? सब शव यात्रा में जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कहाँ में जान, इससे बढ़िया और कोई जानकारी? लेकिन उसे जानकारी मानते हैं क्या? वो थोड़ी देर के लिए गाना मानते, गीत गा लिया 100 के साथ, बस। कोई जानकारी तो बहुतों को है, किसी को बोलो तो उपदेश दे देगा। इतना ज्ञान सबको है कि वो एक दूसरे को उपदेश दे सकता है, लेकिन अपनी जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग में लाना, ये सही जानकारी है। उसका प्रयोग तभी होगा जब आप नाम जप करोगे, भजन करोगे। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो बुद्धि पवित्र नहीं, तो दूसरों को उपदेश कर सकती है अपवित्र बुद्धि, लेकिन अपने में नहीं धारण कर सकती। और पवित्र बुद्धि अपने में धारण कर देती। अपने जो जानकारी है वो अपने जीवन में उतारे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसी उपदेश को अपने जीवन में उतारना ऐसे बहुत कम मिलेंगे। तो जीवन में उतारने से ही बात बनती है। केवल उपदेश सुन लेने मात्र से या सुना देने मात्र से तो बात नहीं बनती। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मज्ञान न बहुत प्रवचन करने वाले को होता, न बहुत सुनने वाले को होता, न बहुत बुद्धिमान को होता है। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है। किसका वर्ण करती? जो तन्मयता पूर्वक साधन में लगा है। गुरु कृपा हुई मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, आत्मबोध हो गया। इसलिए सुनो और नाम जप करो और अपने आचरण में उतारो। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों का त्याग करना, कठिन है परिवार की ममता का त्याग करना, कठिन है शरीर की अहमता का त्याग करना। ये साधना के द्वारा त्याग हो गए तो भगवान तो हमारे हैं। और सही पूछो तो क्या मोक्ष होना है? किसका मोक्ष होना है? क्योंकि आत्मा न कभी बंधन को प्राप्त हुई थी, न बंधन में है, न बंधन उससे कोई प्राप्त होगा। वो तो जीवन मुक्त है। भ्रमवश हमने अपने को शरीर मान लिया, बस यही भ्रम मिटाना है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। बोली यद्यप झूठी है तो छूटत ही कठिन है, छूटना कठिन है। यही छूट जाए तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी के लिए गुरुजनों की शरण में होकर के स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए और अच्छे आचरणों के द्वारा हम अध्यात्म की यात्रा पूर्ण करते हैं। विपिन कुमार जी जयपुर से। महाराज जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर हम अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर देने के बाद और नियमित नाम जप करने के बाद भी गलतियां क्यों कर बैठते हैं महाराज जी? ये समर्पण में कमी। हाँ, हमें ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। जिस दिन सही ज्ञान हो जाएगा उस दिन, वही तो अभी हम पीछे बोल रहे थे कि जानकारी तो बहुत है हम सबको, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी होगा जब हम भजन करेंगे, जब नाम जप करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, शुद्ध ज्ञान हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहित इंद्रिया। ज्ञान का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। इंद्रियां और मन जो भोगों में जा रहे हैं वो भगवान की तरफ चलने लगे। अब बिना भोग के चिंतन के भोग नहीं हो सकता। किसी भी क्रिया के पहले उसका चिंतन होता है। आप देखो ना, चलो भोजन पाया जाए, अब भोजन का पहले चिंतन होगा, तब पाने बैठेंगे आप। कोई भी क्रिया, चलो अब भजन करें, पहले चिंतन होगा, फिर आप क्रिया करेंगे। कोई भी क्रिया के पहले चिंतन होता है। यदि हम
भगवान की शरण में है तो हमारा चिंतन भगवान का ही होना चाहिए, भोगों का नहीं। पर ऐसा नहीं है, भोगों का चिंतन होता है। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, कोई भी विषय हो, जहां भोगने की कामना प्रकट हुई, यदि पूर्ण हो गई तो लोभ प्रकट हो जाएगा और भोगने की इच्छा, और यदि पूर्णता में बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। क्रोध और लोभ दोनों स्मृति भ्रम में डाल देते हैं। स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। तो इन कामनाओं से, भोगों के चिंतन से सर्वनाश है। इसलिए उपासक को डरना चाहिए कि हमारा भोगों का चिंतन न होने पावे, भगवान का चिंतन बने। जब भोगों के चिंतन की तरफ मन जाए तो उसे घसीट कर भगवान की तरफ लाओ, बार बार नाम जप करवाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जब मन हमारा भोगों का चिंतन करने लगे तो सत्संग सुनने लगे, किसी से भगवद वार्ता करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे। हम उसे भोगों के चिंतन का अवसर न दें। अगर भोगों के चिंतन का अवसर देंगे तो वो संकल्प बना देगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो गई तो कर्म बन गया, भोगना पड़ेगा, बंधन बन गया वही। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसान, विषयों का ध्यान ही ना होना चाहिए, चिंतन ही ना होना चाहिए। ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्त चेत सानान्यगामिना। हमें ऐसा अभ्यास करना है, हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, तो ये अभ्यास रहो। ये अभ्यास की कमी, शरणागति तो हम भगवान के हैं ही, शरणागति की पूर्णता अभ्यास की पूर्णता से होती। जब अभ्यास निरंतर भगवान के भजन का, तो वैसे शरणागति पूर्ण होती चली जाती है।